हम समझ सकते हैं कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी आदम और हव्वा को बहकाने में, क्योंकि आदम और हव्वा परमेश्वर ने आदम को बाहर निकाला। उसके बाद से आदम का जीवन बहुत ही कठिनमय हो गया था। परमेश्वर ने उसको कहा कि अब से तू अपने पसीने की रोटी खाएगा और खुद मेहनत करेगा और खेती बाड़ी करेगा, तभी अपने जीवन को चला पाएगा। इससे हम यह जानते हैं कि जब तक वाटिका में रह रहा था उसको परमेश्वर ने खेती बाड़ी करने के लिए नहीं कहा था। उसको सिर्फ यही कहा गया था कि वह अदन की वाटिका को संभाले और उसमें कार्य करे। जब तक आदम अदन की वाटिका में था उसका जीवन बिल्कुल सुख और शांति से भरा हुआ था, उसमें किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का भय समा गया, लेकिन उससे पहले तक आदम की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी जा रही थी। हालेलुया। आदम परमेश्वर का बनाया हुआ प्राणी है, जिसको हम पहले आदम के नाम से जानते हैं और दूसरे आदम के नाम से हम जानते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब हमारे परमेश्वर यीशु मसीह 30 वर्ष के हुए और उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी, जैसे ही उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सताव शुरू हो गया था। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सताव सिर्फ उसी दिन नहीं हुआ था जब उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सताव उसी दिन से शुरू हो गया था जब से उन्होंने उपदेश देना शुरू किया था। हम जानते हैं कि कितनी बार हमने देखा है कि बाइबल में लिखा है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहा लेकिन पकड़ नहीं सके, क्योंकि अभी तक उनका दिन नहीं आया था। कितनी बार हमने देखा कि लोगों ने पत्थर उठा के प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहा लेकिन वो मार नहीं सके, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया था। कितनी बार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पर्वत पर ले गए ताकि वहाँ से नीचे खाई में गिरा दें। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने उल्टे सीधे नामों से पुकारा, पियक्कड़, पेटू, चुंगी लेने वालों के साथ घूमने वाला, पापी संगति में बैठने वाला, और कितना कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उन सालों में सहा जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है जब से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई तब से उनका जीवन बहुत ही कष्टमय था और उनके जीवन में बिल्कुल भी आराम नहीं था। लेकिन उनके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा था जिससे वो अपना धीरज बनाए हुए रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे आने का सबसे मेन कारण यही था कि परमेश्वर ने इंसानों से जिस जीवन के वृक्ष को लॉक कर रखा है, प्रभु यीशु मसीह उस लॉक को खोलने के लिए आए थे ताकि वो अपने आप को कुर्बान करके हमें उन पापों से छुड़ा सके जिस पाप के वजह से हम उस जीवन के वृक्ष से दूर हो गए। और वचन बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा वह उस जीवन के वृक्ष के पास पहुंचाया जाएगा, जिससे कि हम आदम के पाप के द्वारा दूर हो गए। हालेलुया। और हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी उस वक्त प्रभु यीशु मसीह की आयु 30 वर्ष थी, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया उस वक्त प्रभु यीशु मसीह की आयु 33 वर्ष थी, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई पूरे 3.5 वर्ष करी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष ही सेवकाई क्यों करी? ऐसा क्यों नहीं हुआ जब पहले फरीसी लोगों ने पकड़ना चाहे थे तो पहले क्यों नहीं पकड़ पाए? हर बार प्रभु यीशु मसीह उनके हाथ से क्यों निकल गए? और जब उनको पकड़वाया जाना था, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अब मुझे पकड़वाया जाना है, फिर भी वो उधर से नहीं निकले और उल्टा स्वयं बाहर से यरूशलेम में आ गए, क्योंकि वे जानते थे क्योंकि अब उनका समय आ गया है कि जब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाए और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह कुर्बान करें ताकि हम उस पाप से छुड़ाए जाएं। इससे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना कार्यकाल पता था कि उनको कितने समय तक सेवा करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष ही सेवा क्यों चुनी? प्रभु यीशु मसीह ने 3 वर्ष या 4 वर्ष सेवा क्यों नहीं चुनी? हम एक बात और देखते हैं, बाइबल बताती है कि जब रेवल्यूशन पीरियड शुरू होगा, सताव का समय, परमेश्वर ने उस सताव का समय 7 साल रखा, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि 3.5 वर्ष बहुत अच्छे बीतेंगे और उसके बाद के 3.5 वर्ष भारी कलेश के होंगे।
क्या हमने कभी सोचा है कि वह समय 7 वर्ष ही क्यों चुना गया? और अगर चुना गया तो पूरा का पूरा 7 वर्ष भारी कलेश क्यों नहीं हुआ, या पूरे 7 वर्ष में मीडियम कलेश क्यों नहीं चला? उसमें यह क्यों कहा गया कि 3.5 वर्ष अच्छे जाएंगे और बाकी के 3.5 वर्ष महाकलेश क्यों होंगे? जबकि हमने देखा कि जब तक आदम अदन की वाटिका में था उसका जीवन अच्छा था, और हमने देखा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवकाई शुरू करा तो उनका जीवन कष्ट में था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, वह सताव का समय, वह रेवलेशन पीरियड जो बताता है वो आदम की ज़िंदगी को और प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी को बताता है। वह ज़िंदगी जो आदम ने अदन की वाटिका में रह करके गुजारी, और वह ज़िंदगी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने के बाद गुजारी। वो पहले 3.5 साल जो अच्छे से बीतेंगे वो साल थे जब तक आदम अदन की वाटिका में बैठा हुआ था, और वो 3.5 वर्ष जो सताव के होंगे वो वह 3.5 वर्ष थे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी और लोगों का सताव सहते गए। हालेलुया। आज हमने इस वचन से जाना है कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि 3.5 वर्ष अच्छे होंगे और 3.5 वर्ष महाकलेश के होंगे, क्योंकि परमेश्वर यह बताना चाहते थे कि आदम जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा था तब तक उसका जीवन अच्छा था, लेकिन आदम जो है ज़्यादा समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ सका। वो 3.5 वर्ष उस समय को बताते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आदम बैठा करता था, उस पाप से पहले। लेकिन जब पाप आया तो आदम को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के हमारे लिए आए और उन्होंने वह 3.5 वर्ष जिए, और प्रभु यीशु मसीह ने इतना सताव सहा हमारे लिए, इतना सताव सहा, और आखिरी में आकर के अपने आप को कुर्बान कर दिया कि हम उस पाप के द्वारा छुड़ाए जाएं जिसकी वजह से आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था। हालेलुया। मैं धन्यवाद कहता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा हम सभी से बात करी है। इस वचन से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की।